स्कंद पुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण, 18 पुराण तो ये मुख्य है। बाकी औरों की तो गिनती में, और विद्वानों ने बड़ी बड़ी संज्ञा कर करके कहा है। पढ़ाई में तो कुछ जिंदगी भर बीत जाती है। काशी में तो एक एक से विद्वान 80-80 साल के विद्वान हो गए और पढ़ना नहीं छोड़ा। एक पंडित को बिरला कई बार गया, 25 रुपया वजीफा मिलता था उस जमाने में, तो कई बार गया कि तू हमसे नौकर ले ले, तनख्वाह ले ले, जो भी कुछ धंधा है सब खर्च ले जिंदगी भर के लिए, और इतने परेशान मत हो। बोले तेरा पैसा मुझे न दे, इसी से गुजारा कर लो। देखा रहा से हवा माई वो विद्वान, एक से एक विद्वान पढ़े, एक से एक संत पढ़े, एक से एक दूसरे, तो भाई उनकी गिनती और संख्या क्या कहा जाता है उनकी हो। तो इसलिए जैसा भी हमसे टूटा फूटा बनता है वो तुम्हारे लिए भगवती ने कृपा करी, तो अब की साल ये प्रोग्राम बन गया। तो प्रेम से 9 दिन सुनो, पढ़ के तो सुनाई नहीं जाती। जयकारा शेरा महाभाग पुराणं ब्रह्म संहितः सौतिन्द्यां विदासुदा नराश्वासान् विवेक्षणः नानृपन्ति पुराणानि भञ्जिरासविदीनाहिते यदा जिज्ञेष्यन् हिलानं सोदं सम्पद्यते यथा स्रो। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सात्विकं तत्र वेदान्तं मीमांसाराशम्यतं समसंन्यासास्त्रे च हेतुबोधं। सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे मुनियों, जैसे मैंने अपने गुरु से सुनी थी जो कथा, वो मैं तुम्हें सुनाता। सूत जी और मुनियों ने और भी प्रश्न किए कि महाराज सुखदेव कौन थे, व्यास जी कौन थे, हमें इनके चरित्र को पूरा संपूर्णता से सुनाइए कृपा कर। और व्यास जी का हमने सुना है दास कन्या से उत्पत्ति है, ये कैसे कैसे है, किस प्रकार से व्यास जी ने तपस्या करी पुत्र के हेतु, सुखदेव कौन थे, कैसे हुए, कब हुए, ये कृपा करके हमको कहिए। पहले देवी महात्म पूछा है, देवी महात्म में, और देवी की कथा सुनकर कौन कौन तर गए हैं, कौन कौन पार हुए। देवी कथा के सुनने से, देवी की कथा किस किस महात्म में कई बातें आई हैं कि जब द्वारिका में भगवान पहुंचे थे, ये प्रथम में देवी भागवत में आया है। द्वारिका में भगवान जब राक्षसों को चारों तरफ से पूरी घेर, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैं यहाँ रहूंगा तो यहाँ की जितनी भूमि है बेकार हो जाएगी। जहां पर लड़ाई होती है, खून खच्चर होते हैं, वहां पृथ्वी आमदनी देना बंद कर देती है। तो ऐसा सोच करके ये द्वारका गए। द्वारका में जाकर के सत्राजित नाम के राजा की, वो द्वारकापुरी सत्राजित नाम का राजा था, उसमें के अंडर में थी। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहने को तो बहुत कथाएं हैं, पर कहाँ तक कही जाए, थोड़े समय में नहीं हो पाती हैं। इसलिए जैसे नदी वेग बच जाती है, तैसे अपने मन को ऐसा दृढ़ता से कथा रूपी नदी समुद्र की तरफ ले जाए। इधर उधर मत जान दो, यहाँ बैठा शरीर है, घर में पहुंच जाए व्यापार में, ऐसा मत। थोड़ी देर के लिए टेढ़े होकर बैठो, आलस मत। और जयकारा से रवाली। अभी तो नींद नहीं उतरी लोगों की जयकारा से अभी तो कोई कोई झटका मारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान माधव जब वहां पहुंचे तो सत्राजित के राजा की अब
श्रीमद् भागवत में तो और ढंग से है, इसमें और ढंग से है। सत्राजित राजा के पास एक कौस्तुभ मणि थी, वो रोज ही ना सोना निकालती थी। अब वहां मत पहुंच जाने का हमें भी मिल जाए। जयकारा शेरावार। और उसने सूर्य नारायण की तपस्या करी थी। जब सूर्य नारायण की बहुत तपस्या करी, हजारों वर्ष, तब सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के वो मणि दी। बोले इस बार जितना तुझे सोना निकालना हो नहीं तो निकाल लेता था रोज, और इसी प्रकार से वहीं धर देता था। जब जरूरत पड़ती थी लड़ाई के टाइम पे तो गले में डालकर फिर लड़ने जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, उसका राजकुमार लड़का था, वो गले में डाल करके शिकार खेलने चल दिया। उधर से आ रहा था शेर, शेर ने उस पर हमला किया था, जो मणि तो वो छीन ली शेर ने और उस लड़के को मार दिया। जयकारा शेरावाली। भगवान उस समय कुछ धर्म संकट में थे, राक्षसों को मारने के लिए द्वारावत्याम द्वारकापुरी में जाकर के अपना आश्रय लिया था। अब वो सत्राजित कहने लगा मेरे लड़के को हो न हो किसने नहीं मारा, और मणि जो है इन पे ही है मेरी। भगवान बोले ये अच्छी बात, ये कलंक धुलने के लिए नींद आ रही है, केड़ो के जयकारा शेरावाली। देवी महात्म हो रहा है, सूत जी उनको महात्म कह रहे हैं। किसको? महात्माओं को। कि हे मुनियो मैं तुम्हें सुंदर कथा सुनाता हूँ देवी महात्म की। द्वापर युग की बात है, उसमें फिर जो है भगवान मधुसूदन अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के उस मणि को ढूंढने के लिए चले। कहीं तो पृथ्वी में मिलेगी वो मणि, ये कलंक दूर हो जाए। आपस में बैठ उठ का जो कलंक है ये सबसे बुरा होता है। चलते 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 पृथ्वी में मध्य प्रदेश में जामगढ़ नाम का पहाड़ था। वहां वो मणि कहते थे कि उस राजा के राजकुमार को शेर ने मारा और मणि लेकर शेर मुख में दबा के चल दिया। उधर से जामवंत जी आ रहे थे, जामवंत जी ने शेर को मार करके मणि लेके अपनी गुफा में धर गए। देखा रहा शेर हवा जामगढ़ के पहाड़ में अपनी गुफा में, वहां पर अंदर कोई जाता नहीं था। आज भी एक कनस्तर तेल मिट्टी का चिराग बनाकर लगा कर चाहो तब कहीं कोई कोई लोग गए हैं, तो कोई तो सही आए, कोई पागल हो गए हैं। जयकारा शेरावाली। आज भी वो गुफा है। भगवान उस गुफा में जाकर पहुंचे हैं श्री कृष्ण। तब नारद जी आए द्वारकापुरी में आकर के, तब वसुदेव देव जी ने बोले आसन दिया, पूजन करी। ये कथा का महात्म। मुनि कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे मुनियो, देवकी वसुदेव ने ये 9 दिन का अनुष्ठान देवी भागवत का करा था कि मेरा पुत्र कृष्ण सही आ जाए तो मैं इसे कथा को 9 दिन तक कर। तो 9 दिन तक नारद जी बता के चले गए थे। ये कथा 9 दिन तक है। इस प्रकार से वसुदेव देव की उस कथा का आचरण करके 9 दिन तक नीचे सो करके अन्न ग्रहण नहीं किया। 9 दिन तक जल के आश्रय रह के कथा सुनी और मन वही था कि मेरा पुत्र है आज। भगवान मधुसूदन वहां जाकर उस जंगल जामगढ़ के पहाड़ में वो गुफा में धस करके देखा तो मणि जो है वहां रखी हुई है। उसका उजाला इतना हो रहा था कि पूरी गुफा जो है अंदर वहां तालाब था मणियों का जगह। कौन जामवंत जी थे वो पता है? रामायण वाल्मीकि सुनी हो तो? रामायण वाल्मीकि में आया है कि जब इंद्रजीत मेघनाद ने 10-10 बाण कई यक्षों सेना के मार के और सुग्रीव के और सबको मारकर अंगार राम लक्ष्मण को रोम रोम में भेद के रोम रोम मूर्छित करके और ऊपर से अंगारों की वर्षा कर रहा था। वो कैसा वीर था? तब जामवंत जी के सेना में तो थे ही थे। जामवंत ने ऊपर जाकर के उसे पकड़ करके 3-4 कुलाटा करके पृथ्वी में मारा। तो मेघनाथ बोला अरे मैं बुढ़ा जान के तुझे छोड़ दिया। अरे बोले जब जिस समय वामन भगवान ने पृथ्वी ली थी बलि से,
उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा 21 परिक्रमा कर ली थी। जयकारा शेरा वाल। और जब राम जी ने जामवंत जी को विसर्जन किया था, राम जी अयोध्या आए थे, जब जामवंत जी अयोध्या आए थे, सभी वानर आए थे, उस समय भगवान ने कहा था कि तुम यहीं रहो, मोक्ष है तुम्हें। बोले हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, महेंद्र, ये सब ने कहा नींद आ रही है, झटका ले लो। जयकारा कुल्ला करके जयकारा शेरा वाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय। जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, परमात्मा ने उन पर कृपा करते हैं। हे भाई, इस प्रकार से देवकी और वसुदेव रात दिन जाग करके अपने पुत्र की कामना के लिए देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं। भगवान जाकर के वही जामवंत भगवान से वरदान पा करके उस गुफा में रहते थे। बोले जब तक मैं द्वापर में तुम्हें जन्म लूंगा, जब मिलूंगा। बोले मुझे कैसे पता लगे? बोले एक घूसा के प्रहार से मेरे से तू गिर जाए, तब समझ ली कि मेरा अवतार हो गया। तब मधुसूदन उस गुफा में प्रवेश किया और वो मणि को हाथ में जैसे उठाई, तैसे ही जामवंत जी ने कही कौन है? खबरदार जो उस पर हाथ लगा। भगवान मधुसूदन ने उठा ले, वो गदा लेकर प्रहार करते रहे। इंद्र भगवान श्री हरि ने भी प्रहार किए। 27 दिन 27 रात तक जामवंत का और भगवान मधुसूदन का युद्ध हुआ। ये भागवत का प्रमाण है और देवी भागवत का भी प्रमाण है। जयकारा शेरा वाल। बिना विश्राम किए जब भगवान श्री हरि ने एक घूसा मारा जिसे जामवंत जी गिरे, तब वो समझ गए भगवान का अवतार है। हे महाराज, मुझे पता नहीं था, सब क्षमा मांगे। फिर बाद में कहा भगवान ने राम रूप का दर्शन दिया और जामवती नाम की अपनी कन्या थी, वो भगवान को श्री हरि को अर्पण करी और वो मणि दहेज में दी और भी बहुत चीजें भगवान को दी। लेकर श्री हरि द्वारका में आए। द्वारका में आकर के और माता पिता ने जब अपने पुत्र को देखा, पुत्र वधू के सहित, तब तो और भी खुशी हुए। कथा का संपूर्णता यज्ञ किया, यज्ञ करके और फिर अपने पुत्र सहित वहां रहे। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, जो इस कथा को सुनते हैं मनोकामना पूरी होती है, प्रेम से, श्रद्धा से। अब ये तो है नहीं कि मन तो कहीं वहां पड़ा, कहीं कहीं इंद्रियां ले जा रही, कहीं 10 जगह की रस्सी गले में बंधी हुई है, या छोटा दिन रात मार रहा है। ये मन रूपी भूत है, ये मन रूपी प्रेत लगा हुआ है जीव को, कभी शांति से नहीं बैठे। जयकारा शेरा वाल। हे मुनियों, जो इस कथा को सुनते हैं 9 दिन तक और प्रेम के साथ में नीचे सहन करके भगवती का व्रत रहते हैं, उन पर मां कृपा करते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय जय। भगवान श्री हरि जामवंत जी के साथ पानी ग्रह द्वारकापुरी में किया है। इसी तरह भगवान के वो कथा अलग है, श्रीमद् भागवत में है। यहाँ से कथा और चलती है। जयकारा शेरा वाली का। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। फिर मंगलाचरण हुआ है। फिर अनेक अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर के ये महात्म बता करके सूत जी और मुनियों को भगवती के चरित्र को सुनाते हैं। व्यास चरित्र पुराण संख्या कह करके 7 घाट बताए। जहां जहां जिनने बड़े बड़े, जो छोटे छोटी क्लास के तो बहुत वर्ग थे, पर बड़ी क्लास में जैसे शिव और पार्वती संवाद, जैसे माता जगदम्बा का और हिमाचल राजा का संवाद। हिमाचल ने बहुत वर्ष तक तपस्या करी, जब माँ ने दर्शन दिए तो उनसे माँ से फिर 108 स्थान पृथ्वी में माँ के बताए हैं। जगदम्बा ने कि जहाँ जहाँ 100 बड़े बड़े स्थान तो 108 हैं,
और बाकी स्थान तो गांव गांव में ईश्वरी। ऐसी कोई जगह कोई गांव नहीं है जो देवी के बिना रहे हुए। जिस गांव में भूमिया रूप से भी माँ है, माता रूप से भी गांव से बाहर है, आज भी ब्याह करके लाते हैं तो बिना पूजन करे अंदर नहीं जा सकते, और जाओगे तो परिणाम गलत हो जाएगा कि नहीं। आज भी देवी रूप में सारे जगत में विख्यात है। घन रूपा, आकाश सकता जैसे बारीक है, ऐसे ही घन रूप से भी सच्चिदानंद घन रूपण्य, सतचित घन आनंद रूपनी परमात्मा ने ये जब जब भीड़ बढ़ती है तब प्रकट होती है। बाकी इसी शून्य सत्ता में ही सदैव निवास करती है। पराशक्ति की जो सबसे परे है, ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। माँ इन सृष्टि खंड से अलग है। जैसे निराकार में कोई सृष्टि नहीं होती है, ऐसे ही उसके रूप में कोई सृष्टि वर्ग नहीं, न नारी है न पुरुष है। संज्ञा ये पुरुष की संज्ञा बनाई हुई है, ये सब सृष्टि खंड की बात। जयकारा श्रीराम। समाधि वाले तो इसको सुन सकता भी मानते, ब्रह्म सत्ता कहते, परासक्ता कहते। इसकी तो भैया देखो विद्वानों की और जो अनुभव गम्य संत हैं उनके जो जहाँ तक जितना जो पहुँचा है उसकी तो बखान वाणी से नहीं की जाती है। जैसे अनिर्वचनी कहा है विद्वानों ने, ध्यान करने वाला ध्यान में देखता है, वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। किताबी ज्ञान नहीं है ये। जयकारा शेरावाली। तो ये तो बातें बहुत ऊंची क्लास की है, जल्दी समझ में नहीं आती है। बहुत काल सत्संग करे, बहुत काल अभ्यास करे तब यही समझ में आता। या तो भक्त बन जाए, या ज्ञानी बन जाए, या जिज्ञासु बन जाए। तीन में कोई सा भी बने, सही बने, बने सही। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से ऋषियों ने फिर पूछा है कथा के बारे में कि व्यास जी ने सुखदेव के लिए क्या किया, और व्यास जी सुखदेव के कैसे हुए। हे महाराज, हमने सुना तो है पर हमारे मन में संख्या है। कौन उनकी माता थी सुखदेव जी की, और व्यास जी की माता कौन थी, सामने सुना है। ये दास कन्या से इनकी उत्पत्ति हुई है, सो कृपा करके करिए। जयकारा तेरा वाली। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। व्यास जी कौन थे? पाराशर। जयकारा शेरावाली। हाँ सुनो तो इसलिए जब बाहर वहीं छोड़ के आकर संदूक को बंद करके। जयकारा शेरावाली का। व्यास जी की इस प्रकार से कहाँ रहते थे, कौन थे, किसके पुत्र थे, ये सब संख्या पूछी है कि नहीं महात्माओं ने। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, कालिंदी के तट पर व्यास जी का आश्रम है। अब व्यास जी के आश्रम कई हैं। यहाँ कालिंदी जमुना तट को कहते हैं, एक कालिंदी, एक जो है व्यास जी का आश्रम इधर पंजाब में भी है, एक व्यास जी का आश्रम नर्मदा किनारे भी है। नर्मदा का किनारे जो आश्रम है व्यास जी का, वो बड़ा उत्तम आश्रम। वो कैसा था कि एक बार बताते हैं, नर्मदा पुराण की बात है ये, कि कोई महात्मा आ गए, व्यास जी ने बड़ा सत्कार किया। व्यास जी के आश्रम से किनारे पे नर्मदा जी बह रही थी, तो महात्मा को भोजन बना के तैयार किया। इनकी पत्नी ने सत्कार किया, तो महात्मा बोले हम भोजन व्यास जी जब करेंगे जो नर्मदा जी तुम्हारे दक्षिण तट पे है
बह रही हैं आश्रम से, जो पश्चिम तट पे बहे दोनों तरफ, तो हम भोजन करेंगे। अब कितनी बड़ी हट थी। यदि भोजन नहीं दिए तो गृहस्थ का धर्म गया। बड़े परेशान व्यास जी। स्नान करने करोमि भवताम देवी, हे नर्मदा मैया मुझ पर कृपा कर, किसी तरह मेरे अतिथि आए हुए हैं और उनकी ये हट है कि पश्चिम तट पर बहे आश्रम से, तुम कृपा करके मेरे स्थान के पश्चिम तट पर बह जाओ, दो धारा हो जाओ, मतलब स्थान की इधर भी और इधर भी। इधर थी नर्मदा जी में से आवाज आई कि व्यास ये कर्म मेरा नहीं, हम जल का स्वभाव हमारा जड़ है, हमारा जो ब्रह्मा जी ने नियम बना दिया उस रेखा से बाहर हम लोग नहीं जाते। तब व्यास जी बहुत परेशान हुए। तब ब्रह्मा विष्णु शिव आए हैं, दर्शन दिए और नर्मदा जी से कहा, नर्मदा तुमको बहना पड़ेगा इनके आश्रम के पश्चिम भाग में। आज भी वो आश्रम के दोनों तरफ, आज भी। और वहां 16 मंजिल की हवेलियां थी, ये देखते हुए हमारे। जब गुजरात का काम था, हम गुजरात में गए तो वहां से 14 मील है इनका आश्रम, 14 कोस के करीब, समझो, मील नहीं ज्यादा। तो वहां उस आश्रम के 16 मंजिल हवेलियां थी बीच में। जब बुरे कर्म करे लोगों ने, मंदिर कितना बड़ा व्यास जी का कि ज्यादा ज्यादा 18 फीट की ऊंचाई, बस। जब लोग पंडों ने बुरे कर्म करे वहां, तो ऐसी बाढ़ आई कि वो हवेलियों की नीचे की जड़ ऊपर हो से नीचे आ गई। आज भी वो ईंटें सहित पड़ी हुई हैं और मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। श्याम देखा है? हाँ, वो जगह है व्यास श्री कृष्ण। जगता ने भी देखा होगा साथ में, जगता भी रहा हमारे साथ। जयकारा शेरा वाली का हम। व्यास जी अपने आश्रम में रहते थे, रहते रहते विचार आया, जब से नर्मदा जी दोनों तरफ रहती हैं आश्रम के, आज भी एक काली नदी की तट और एक ही तरफ पंजाब में उनके आश्रम देखो, संतों के तो आश्रमों को कोई बने। फिर बहुत मन में गलानी सी हुई कि जिसके पुत्र नहीं होता उसके हाथ का जल नहीं लेते, जो उसका संदातर्पण बंद हो जाते हैं, पितर उसके दुखी होते हैं। ऐसा सोच करके और पुत्र है तो मैं तप करूं। आश्रम छोड़ करके व्यास जी फिर उत्तर दिशा में गए, कैलाश पर्वत पर। कैलाश की तरेटी में जाकर के महान घोर तपस्या की। जयकारा शेरा वाली। पहले महात्मा लोग गृहस्थी होते थे ज्यादातर, कम कम से कम, बहुत बहुत महात्मा आज भी बहुत गृहस्थी हैं। जयकारा शेरा वाली। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से व्यास जी उत्तर तट पर जाकर कैलाश की तरेटी में और एक नदी के किनारे भजन करने लगे। भजन करते 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 1000 वर्ष व्यतीत होगा। तुम तो कहते हो भाई बाबा जी तो गुफा में पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है। नहीं भाई, कर्म करने में जोर पड़ता है। कर्म करन न दे रही दुनिया। जब कर्म की लाभ की जगह स्टेज की आती है, तभी कोई ना कोई कहे मेरा बेटा बीमार तो मेरे बहू बीमार, मेरा ये बीमार, अब बाबा देखियो, बाबा ये कर लो, होगा भजन। हो राम चंद्र जी खड़े रहेंगे मिल के ही जाएंगे, हमें भजन करेंगे। ये सब ये कठिन काम हमारी जो है जगह नहीं मानते, बहुत हट करते हैं। कर्म के करने के लिए जब ये एकांत स्थान छोड़कर एकांत में चले गए, कैलाश की तरेटी में जाकर के महान घोर तपस्या करी। जब भगवान बारंबार वरदान देने वाले सदाशिव का ओम नमः शिवाय का जप था, भगवान शिवा शिव आई और व्यास जी को दर्शन दिया। जयकारा शेरवा। व्यास जी को दर्शन दिए
बोले बरम्बर वरदान मांग, जो तू चाहता है पुत्र, तो मैं तेरे लिए ऐसा पुत्र दूंगा कि जो कहीं ना हुआ ना होगा। महात्मा की तपस्या और फिर भगवान भोले का वरदान, ये कहीं खाली जाते बहुत कर। ऐसा पुत्र दूंगा कि तीनों लोकों में विख्यात हो। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय। इस प्रकार से व्यास जी वरदान लेकर के और फिर अपने आश्रम में आए। आश्रम में आकर के रहने लगे हैं, लेकिन इनके कोई पत्नी नहीं थी। आप बोले बिना पत्नी के पुत्र कैसे हो जाए सृष्टि। जयकारा श्री राम जय राम, जय जय राम। एक संख्या समुदाय की थोड़ी सी कथा यहाँ है। इसी महात्म में, महात्म की कथा है, तो व्यास जी की कथा के बीच में ये ऐसा है, कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु का सिर छेदन, सिर काट दिया था दैत्यों ने। तब हैग्रीव नाम का जो घोड़े का सिर था वो भगवान के लगाया था। ये सूक्ष्म का। फिर देवी यज्ञ किया गया था, उस यज्ञ में देवताओं ने फिर माँ के दर्शन हुए थे वहाँ। ये सूक्ष्म से एक कथा है, इसका महात्म अलग है। जयकारा श्री राम, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे। आज शुरू कर देना ना, भूख लग रही, बात भी कर रही है बहुत तेरी, तो देख लग रही तार। जो कथा में कोई बात करे कुतिया बने उज्जैन हो जाएगा। याद रखियो। वृंदावन बिहारी लाल, या घर से बाहर, या घर से बाहर डोलती फिरे, पर शांति नहीं होती, इसलिए कि बोला नहीं करते हैं, सुना करते हैं। जिस काम के लिए ग्रह का रजना ना जंजाला, ते अति बड़ी मुश्किल से तो घर छोड़ के आयो, और फिर आके यही वही बात करने लगी पड़ोसन की, तो फिर घर और यहाँ में कोई अंतर नहीं है। जयकारा शेरा वाली। जैसे इंसान किसी भी कर्म को, किसी कार्य को तल्लग्न होकर काम करता है, तैसे ही तल्लग्न होकर मन लगाकर कथा में जब मन लगाओगे, जब कहीं थोड़ा बहुत पल्ले पड़े, रुपया में एक आध पाई पड़ेगा तो, नहीं तो यहीं जाके ही दरवाजे से आगे ही झड़ जाता है, रहता ही नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल। यहाँ पर उद्योग में मधु कैटव नाम के दो दैत्य हुए थे, ये आगे कथा में आएगी। मधु कैटव के बाद में फिर व्यास जी का जो तप वरदान उद्योग है। जयकारा श्री वृंदावन बिहारी राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम। अब भाई आ जाइए जहाँ कथा में थी। कहाँ थी व्यास जी? ये सोच रहे कि बिना स्त्री के कैसे पुत्र हो। भगवान फिर से मैं वरदान तो ले आए। स्नान करने गए थे नदी में, नदी में स्नान करके संध्या करके हाथ में सूर्य नारायण को जल दे करके और वहां से चल रहे थे, तो धृताची नाम की अप्सरा इंद्र की थी। अप्सराओं में सुंदर परम, चंदनादि लेप करे हुए सुंदर आकाश मार्ग से जा रही थी। व्यास जी ने उसकी तरफ को देखा तो कहते हैं कि जिसकी कह तो किसी की तरफ देखे नहीं, नीची निगाह करे चला जाए, और देख लिया व्यास जी का मन उस धृताची नाम की अप्सरा में चला गया। सोचने लगे मैं साधु हूं और सब महात्मा मुझे मानते हैं, और मेरा मन इस तरह कैसे जा रहा है। मन न रंगाए रंगाए जोग का पड़ा, कठिन है ना।
मन बड़ा, जब तक मन बस में नहीं होता, जब तक कितने कपड़े रंगा लो हम लोग, कितने कर्म कर लो, तब तक शांति नहीं होगी। इस तरह मन रूपी पक्षी संसार के भोगों रूपी वृक्ष पे जाता है बार बार। इसे भाई, इसे जिन्होंने रोका है वो सुखी हुआ, जिन्होंने नहीं रोका वो दुखी हुआ। जिन्होंने इंद्रिया रूपी जाल बना करके, जैसे पक्षियों को, जो मन रूपी इंद्रिया रूपी पक्षियों को ज्ञान रूपी जाल बना करके और फांस करके इनको रखा है, वही दिग्विजय होते हैं, वही पूजे जाते हैं, वही संत कहलाते हैं, वही अच्छे पुरुष कहलाते हैं। व्यास जी ने सोचा मुझे क्या कहेंगे लोग, सोचते रहे, उसकी तरफ देखते रहे, वो भी उनको तरफ देखती रही। जब काफी समय, थोड़ी देर व्यतीत हो गई, तब व्यास जी के मन में ये कि ज्ञान आया, अरे चंद्रमा ने भी तो ऐसा किया था। चंद्रमा कहते हैं कि नारी को कभी स्वतंत्र ना छोड़े, या तो भी शास्त्र चिंतन करे ही। पुन पुन नारी, गोस्वामी ने भी कहा है इसको, शास्त्र से चिंतन पुन पुन देखिए, यद्यपि नारी और बस कर देखिए। हाँ, वीर हो और अपना अस्त्र जो है किसी और जगह हो तो बेकार है। पंडित हो और ज्ञानी हो और उसके पास शास्त्र की विद्या ना हो तो बेकार। शास्त्र से चिंतन पुनि पुनि देखिए, पढ़ भी लिया हो तो उसे बार बार देखे। कथा को एक बार सुनकर कहने लगा, अरे भैया वो तो वही कथा है, वही बाबा जी है, वो सुनने को कहा है, क्या करना। नहीं, यहाँ कहा उमा जी राम, राम चरित्र जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के चरित्र को बार बार सुनने से, बार बार जिन्होंने सुनी है, जो इनका नहीं सुनते, एक बार सुन के कहते थे अरे सुन लिए वही है, तो उनने रस विशेष जाना तिन नाही। उन मनुष्यों को फिर रस विशेष नहीं आ पाता, इसलिए कि बार बार शास्त्र से चिंतन पुनः देखिए। नारी को बस में रखना चाहिए, अस्त्र को अपने पास में रखना चाहिए, इसको ढील ना देना चाहिए, ऐसा कहा है। चंद्रमा गुरु बृहस्पति जी की पत्नी जो थी तारा, गुरु की पत्नी यजमान के यहाँ गई और जाकर के बार बार उसे हंसना मजाक करना, या कोई किसी के अंगों को देख देख कर चंद्रमा उनके अंगों को देख करके लाहित हो गए। गुरु पत्नी के ऊपर जिसका मन चल गया वो फिर शिष्य काय कर रहा। ये ऐसे लोग पहले भी थे, इंद्रियों के वशीभूत पहले भी थे भाई। ये किस जमाने की बात है? ये त्रेता युग रामचंद्र जी के जमाने से पहले की बात है। युग प्रमाणी ना, कलयुग की बात नहीं है। ये देवी भागवत जो है, इसकी जो कथाएं हैं कलयुग की नहीं है। जो आप तक जो राजा हुए, राजा रामचंद्र जी से नीचे के राजाओं के साथ, इससे बहुत ऊपर की बात। महिषासुर और शुंभ निशुंभ जो हुए, ये बहुत पहली बात। ये कथाएं पुरानी। नींद आ रही है? केड़े होकर बैठो। जयकारा शेरवाली, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जयकारा शेरवाली। इस प्रकार से कौन कह रहे हैं? व्यास जी अपने मन में सोच रहे हैं, भाई पराई नारी को देखना दोष है, मेरा मन इस तरह क्यों जा रहा है, आज क्या कारण है, किस कारण से जा रहा है। अरे बोले तारा, गुरु पत्नी तारा थी, वो माँ चंद्रमा के यहाँ बार बार जाती थी, ढील कर दी तो चंद्रमा ने उसे रख ली, और रखने के बाद फिर गुरु को पता लगा, खबर भेजी, चेला भेजे कि भाई गुरु पत्नी दे दे। चंद्रमा ने कहा महाराज तुम तो बुढ़े हो गए, तुम्हारी इंद्रियां काम नहीं करती, और ये तो नारी रत्न चीज है, और जिस जवानी है नवयुवना है, इस प्रकार से मैं तुम्हें कैसे दे दूं, ये तो मैंने रख ली। जयकारा शेराबाद। अन्याय पहले भी होते थे भाई, इंद्रियों की बसी इंद्रियां गतियां पहले भी महात्मा, तो उनके चरित्रों को तो हमें नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे ऊपर ही घटती है, सबके ऊपर। जयकारा शेराबाद। चंद्रमा ने नहीं दी, कौन? गुरु पत्नी।
परिणाम चाहे गलत निकले चाहे भला निकले। बृहस्पति जी ने इंद्र के पास दूत भेजा, अपना शिष्य भेजा इंद्र के पास। इंद्र ने कहा चंद्रमा तो गुरु पत्नी दे दे। बोले नहीं। इंद्र राजा, तीनों लोगों का राजा था भाई, उसके आगे चंद्रमा। युद्ध की तैयारियां हो गई। उधर चंद्रमा ने भी अपनी सेना तैयार कर ली, इधर वो भी कर ली। इधर शिवजी महाराज के गण पहुंचे चंद्रमा के पास। शिवजी महाराज बोले चंद्रमा घबराइए मत, वैसे तो मैं आऊं नहीं खुल के पर मंत्र के द्वारा और इशारे से मैं तुझे सहायता दूंगा। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चंद्रमा इस प्रकार से पक्के हो गए। फिर तो कहते कि ये बुरा कर रहा है और फिर ऊपर से भी कोई आश्वासन मिल जाए तब तो फिर आदमी दुगनी तिगनी ताकत हो गई। और फिर शिव स्वयं युद्ध छिड़ गया। तब भृगु जी ने खबर भेजी चंद्रमा गुरु पत्नी दे दो, ये अनर्थ कर्म, ये तुम्हारा धर्म नहीं। भृगु कौन थे जानते हो? भृगु वो मुनि थे शुक्राचार्य के पिता, दैत्यों के गुरु जो उनके पुत्र थे, उनके भी पिता थे वो। भृगु ऐसे ऋषि थे विष्णु के लात मार दी थी। एक बार भजन कर रहे थे, भजन करते करते बमीठा चढ़ गया उनके शरीर के ऊपर। तो शिव पार्वती जा रहे थे रास्ते में। पार्वती जी बोली महाराज महाराज रुकियो। बोले क्यों? देवी चलो चलो यहाँ क्या लेना? अरे बोले ये क्या है, इसमें से आवाज आ रही है, मट्टी चढ़ रही है, बमीठा लगा हुआ था, चींटी उसमें से निकल निकल के आंखों में से कानों में से जा रही। बोले ये कुछ है, इसे ये तुम्हारा भक्त है, नमः शिवाय कर रहा, आवाज आ रही है। बोले देवी चलो इसे मत छोड़ो, ये बहुत ठीक ना। बहुत कुछ कहा, नहीं माने। और बोले नहीं माने? बोले हाँ, मैं इसे वरदान दो। बोले देवी मान जाओ, ये मानेगा नहीं। देखो बोले नंदी, तन्ने से सींग का ठोका मार दे इसमें। शिव जी पार्वती उतर के नीचे खड़े हो गए और नंदी ने जैसे सिर मारा तैसे बमीठा में से ओ फिर तो आग बबूला हो गए। नंदी के पीछे पीछे तीनों लोगों में नंदी घूमे, पर भृगु ने पीछे नहीं छोड़ा नंदी का। जब भगवान साक्षात प्रकट हो गए तब अरे बोले मेरी गलती है महाराज, क्षमा करो। ऐसे भृगु मुनि थे। उनने खबर भेजी किस पे? चंद्रमा पे। कौन सोच रहे हैं? व्यास जी नदी के किनारे उस अप्सरा में मन चला गया, उसके ऊपर विचार कर रहे अपने अंदर। जयकारा शेरवा। क्या तात्पर्य ये हुआ कि तारा को देना पड़ा। भृगु का डर बहुत था। तो उस गर्भवती थी, उसके पुत्र हुआ, बुद्ध नाम के पुत्र हुआ। फिर पुत्र के ऊपर विवाद हुआ, ये पुत्र तारा चंद्रमा का है या बृहस्पति जी का है। तब तारा से सभी देवताओं के बीच में पूछा गया। तब तो तारा ने कहा ये जो है चंद्रमा का पुत्र है। तो चंद्रमा, ये बुद्ध नहीं, वो बुद्ध दूसरे थे। फिर चंद्रमा को दिया गया। जयकारा शेरवा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय। खैर वो फैसला होने के बाद व्यास जी बोले ये कर्म तो इन देवताओं के हैं, इनने ऐसा किया, मैं ही इसको रख लूं तो क्या बात। ऐसा सोचकर बोले उर्वशी को राजा पुरवा ने रखी थी। वो कथा याद आई। उर्वशी कौन थी? अप्सरा थी। उसे किसी महात्मा का श्राप लगा हुआ था। उर्वशी देवांगना इंद्र की परी थी।
राजा पूर्वा जो कौन था? राजा पूर्वा ने 108 अश्वमेध यज्ञ करे थे पृथ्वी पर। महात्मा का श्राप था कि तू किसी राजा के पास रहेगी, रमन करेगी तो इस प्रकार से मेरा उद्धार कब होगा। बोले जब वो महात्मा ने कृपा करके उस उद्धार के बारे में कहा कि जब तू अपने जिससे तू विवाह करेगी या जिसके पास तू रहेगी उसकी शर्तें और ये उल्टे जिस प्रकार से यदि तुझसे वो विपरीत चले तब तू उसे छोड़ देना, ऐसा कुछ था। उर्वशी को देख करके राजा पूर्वा ने कहा कि चल हे देवांगना मेरे राज में चल। बोले राजन मुझे श्राप लगा हुआ है, चलो तो सही, मेरी शर्त है। बोले क्या? एक तो भोजन मेरा घी का है, मैं घी खाती हूँ और नहीं घी पीती हूँ। दूसरे ये कि मेरे 2 उरू हैं, इनको तू धर ले, ये मेरे ना जाए कहीं भी। बोले मंजूर। एक मैं तुझे नगन ना देख लूं, जादल में तुझे नगन देख लूंगी, उसी दिन में तेरे यहाँ चली जाऊंगी। बोले मंजूर। ऐसे वो शर्तें थी, वो शर्तें उसकी पूरी कर करके इस प्रकार से अपने घर में ले आए, राज्य में लाए, उसे भोग भोगते रहे, अनेक प्रकार से भोग भोगते। जब देव गंधर्वों को, गंधर्व नहीं थी वो, जब वो गंधर्वों को जरूरत पड़ी उर्वशी की, उर्वशी रंभा मेनका ये बड़ी बड़ी अप्सराएं थी, उनमें मानी जाती है गणित में। जयकारा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जयकारा शेरावाली का। भाई इधर वाले बिल्कुल सो रहे, सुन हो रहे कथी, अब पिछले वाले तो बिल्कुल नहीं बोल रहे प्रधान की तरफ। जयकारा शेरावाली, बोले जयकारा शेरावाली। अभी नहीं उधर बिल्कुल नहीं बोला, सुन है कभी। चलो इस प्रकार से व्यास जी अपने मन में उस कथाओं को सोच रहे हैं। यहाँ है कथा, क्या पाप क्या पुण्य इंद्रियों के भयभूत कामी मनुष्य न माँ देखे, न बाप देखे, न भाई देखे, न धर्म देखे, न कर्म। कामे न वर्जते ब्रह्मा, कामे न वर्जते रुद्र कामान। काम किसी को नहीं देखता, काम के वशीभूत होकर सभी न चाहत रान दुसाई। काम की अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही नाथ करो। नारी नैन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी हो जाएगा। ये सुग्रीव जी ने कहा ना, मैं पामर पशु अति कामी, मैं तो पशु हूं महाराज। मैं यदि वशीभूत हो गया तो क्या है, मनुष्य भी बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें निर्मित हो जाते हैं। इस जाल को जानना तुम्हारी माया, अतिशय प्रबल देव है तुम। व्यास जी सोच कर, जब उर्वशी का क्या हुआ ये कथा यहाँ है ना, समझ में आ रही है। उर्वशी को क्या हुआ, फिर मुनियों ने पूछा महाराज वो राजा पूर्वा ने कैसे छोड़ी उसे। बोले जब गंधर्वों को जरूरत पड़ी तो वो दोनों मेढ़ उसकी जो रखी थी उनको चोरी कर ली। जब उनकी चोरी हो गई तो उर्वशी ने कहा मेरी मेढ़ कहाँ है, तो नहीं बताई, ना मिली किसी तरह। एक दिन कीड़ा करते हुए उसको नगन देख लिया, तब उसने कहा राजन अब मैं जा रही, मेरा समय हो गया, गंधर्वों की यहाँ मेरी जरूरत है। इसलिए ऐसा कह, राजा पागल होगा, क्योंकि साधारण नारियों के वशीभूत मनुष्य इतना भयभीत होता है जिनके शरीर में गंदगी दुर्गंध आदि से भरा हुआ है, और देवांगना और परियां आदि तो उनके शरीरों में कभी दुर्गंध होती ही नहीं। वो एक सार जवानी रहती है, जिनकी जवानी कभी जाती ही नहीं। जिनके शरीर में चंदन परिजात आदि के लेप रहते हैं, ऐसी योग वशिष्ठ में दिख रही, उनको भी गुरु वशिष्ठ ने बुरा ही बताया कि मेरी नजर में तो राम ये गंधर्व भी बेकार है। यक्ष किन्नर गंधर्व तो इसके कीड़ा हैं भोगों के। जयकारा शेरावाली। उर्वशी जो थी चली गई, राजा रोते हुए रह गई। कौन? पूर्वा राजा। ब्यास जी वहां खड़े थे, खड़े खड़े इनको ध्यान आया
अरे जो सृष्टि खंड है इसमें तो उदित तो देवांगना जो है व्यास जी के नजदीक आई और कहने लगी महाराज मैं काम से विविध हूँ और तुम मुझे साथ विवाह कर लो। ये इस बात को चाह ही रहे थे, भगवान शिव की कृपा थी, भगवान शिव के वरदान के कारण उनको उनके साथ ब्राह्मणों को बुला करके और विवाह हुआ। जयकारा शेरवाली श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जयकारा शेरावाली का। इस प्रकार से व्यास जी ने उनके साथ पानी ग्रहण करके और फिर वहां पर रहने लगे हैं। रहते रहते कुछ काल में वरदान तो था ही, ये अजनबी कहानी इसमें महात्मा लोगों ने भागवत में कुछ और ढंग से दिया है और इसमें कुछ और ढंग से दिया है, और जगह कहीं और जगह दिया। एक बार कैलाश में भगवान सदाशिव विराजमान थे, यहाँ देव भागवत में इस प्रमाण से घूमते घूमते कहीं नारद जी आ गए, कैलाश पर आकर के कहने लगे आओ। पार्वती जी सती जी बोली आइए महाराज आइए, बैठिए बैठिए, आसन दिया सब प्रकार से। बोले आए क्या माँ, तुम्हारे यहाँ तो अन्याय ही अन्याय। बोले क्या हो गया? बोले क्या कहने की बात है कि न सुनने की बात है, कहें तो मरे ना मरे, कहें तो मरे। बोले बात क्या हुई देव ऋषि, कुछ बताओ तो सही। बहुत पूछने के ऊपर कहा कि तुम्हारे ये सदाशिव कपट करते हैं। बोले भोले कभी कपट करते ही नहीं। बोले हाँ करते हैं। बोले क्या कपट किया? बोले इनके गले में मुंडों की माला है। बोले हाँ है। बोले कितनी माला है? बोले 108 माला। काय की? मुंडो। बोले ये कौन है? नारद जी बोले। बोले नारद मुझे तो पता नहीं इस बारे में कुछ भी। बोले तुम जितनी देर मरी हो उतने ही मुंडों की माला ये गले में धारण करे हुए हैं। चितावस्मालेकम सर्वण्य रोटी परिकरा अमंगलम शीलम तब भवति मंगलमसी। चितावस्मालेकम कहा ना महिमन में जगदीश ना है कहाँ का? अच्छा जयकारा शेरावाली। ये मुंडमाला जो है कथा कहाँ थी? उधर तो व्यास जी अपने आश्रम में पहुंच गए, शादी हो गई है। इधर ये मुंडमाला की बात नारद जी कह रहे हैं। किससे? पार्वती जी से। पार्वती जी बोली हाँ नारद कहे तो ठीक है, ये गले की माला कभी उतारते नहीं है। बोलिए तुम्हारे ही ईश्वर की माला है, तुमसे कपट करते हैं, अमर मंत्र तुम्हें कभी नहीं बताया। यदि अमर मंत्र तुम्हें बता देते तो तुम काहे को मरती, जन्मती न मरती, एक साथ रहती। इनकी देही तो कभी छुटती न देती, न सुनी न पढ़ी, न कहीं किसी ग्रंथ में, न वेदों में, न कहीं। बोले हाँ नारद तुम भी ठीक क्यों? बोले कपट हुआ कि ना हुआ? बोले हाँ कपट तो हुआ। बोले अब तुम जानो हम तो ब्रह्मलोक में, हमारे पिता यदि देर हो जाएगी तो गुस्सा होंगे, हम तो ब्रह्मलोक में नारायण नारायण करते हुए उस स्वर्गलोक में चले गए। जयकारा श्रीराम। इधर सदाशिव आए, जब आकर देखे तो पार्वती जी आसन तो दे दिया भगवान सदाशिव को, लेकिन जो बोल चाल जो पैसे हाव भाव की थी वो नहीं दी। कहते हैं मनुष्य का मुख ही बता देता है जो भी कुछ होता है, चेहरा बता देता है जो भी कुछ होता है। घर में वाद हो, विवाद हो, लड़ाई हो, ईर्षा हो, कुछ भी हो, आदमी का चेहरा देखते ही पता पड़ जाता है क्या बोल रहा है ठीक है नहीं, सुर में है बेसुर है, हैं? बोले प्रिय इतना दिन हो गए, कभी हमने ऐसे तुमको उदास नहीं देखी इस प्रकार से। बोले नहीं महाराज कुछ नहीं, ऐसे ही है। बोले नहीं कुछ तो है, बहुत कुछ कहने में। बोले तुमने मेरे साथ कपट किया। बोले क्या किया? मैंने तो कभी कोई कपट नहीं किया। बोले तुम्हारे ये गले में क्या है? बोले माला। काय की? मुंडों की। बोले किसकी माला? बोले तुम्हारे सिरों की। मैंने तो कोई कपट नहीं किया, जब तुम मरती जाती हो मैंने सिर जो है गले में डाल लेता हूं।
और जब तक नहीं मिलती है, जब तक मैं रोता रहता हूं तुम्हारे बारे में, जगह जगह जा ढूंढता फिरता हूँ, हाँ पार्वती हाँ सती हाँ सती। और फिर जब तुम जन्म लेकर फिर मेरे पास आ जाती हो, तब फिर मैं कोई बात ही नहीं करता। बोले तो मुझे भी ऐसी बनाओ कि जब मैं अमर हो जाऊं। बोले अमर मंत्र तुम्हारे पास नहीं है। अमर मंत्र मैंने तो प्रयत्न बहुत किया, तुम जब तुम्हें अमर मंत्र मैं सुनाता हूँ जब तुम सो जाओ। अब कथा में कहीं सो जाए ना, देखा ना सिरा बाहर। हैं? बोले अमर मंत्र जो है मैंने कई प्रयत्न किए पर तुम सुन नहीं सकती। जब तुम सुनती हो जब तुम सो जाती हो। बोले महाराज अब की बेर में पक्की होकर बैठूं, अब सुना दो, नहीं तो ये मरना जन्मना मिट जाए। नारद जी आए थे यहाँ? बोले हाँ। बोले वही बीज हो गए। बोले अब कुछ भी करो, कृपा करके मुझे सुना। बोले देवी मैं अमर मंत्र जब सुनाऊं जहां कोई भी ना हो। अमरनाथ गए होगे तुम लोग, अमरनाथ की जो गुफा है, जो जो गए हैं उनको पता। जयकारा शेरावाल। बहुत कठिन चढ़ाई है, कश्मीर से काफी दूर है और बहुत कठिन चढ़ाई। जो गए उनको तो पता है, सबको भी पता है। अब तो बहुत लोग अमरनाथ हुई आए। पहले साधु संत जाते थे, अब तो गृहस्थी लोग बहुत जाते हैं। उस गुफा में जगदम्बा को लेकर सदा से पहुंचे हैं। उस गुफा में चार तरफ से चिमटा से आवाज देकर कहा कोई जीव जंतु पशु पक्षी कोई न रहे। तो वहां एक तोता रूप में वहां पर एक पक्षी के रूप में बैठे हुए थे। तो पार्वती सती जी जो है सुनने लगी अब अमर मंत्र कौन है, अमर मंत्र कौन है। वेद ब्रह्म विद्या, यहाँ वेदांत आइए। अमर मंत्र कौन है, इस शरीर में क्या चीज सत्य है क्या असत्य है ये देखिएगा। एक शरीर ये है, एक इसके अंदर मन इंद्रियों वाला शरीर है, एक उसका कारण है, उसको आत्मा कहते हैं। घड़ा के अंदर पोल हो ना, और घड़ा के बाहर भी पोल हो, उसमें कोई चीज होती है, शून्यता होती है ना। घड़ा यदि फूट जाए तो शून्यता भीतर की कहाँ जाएगी, उसी आकाश में मिल जाएगी। ऐसे ही ये जीवात्मा ये तीन कोष हैं। अब इसमें विद्वानों ने तो और भी बताया है, अवस्थाएं बताई हैं। अब अवस्था में कौन कौन सी अवस्था? जागृत। जागृत किसको कहते हैं? जो हमने अब तक दिन में सुबह से लेकर अब तक काम करा, खाया पिया, बोले चाले, आदान प्रदान, ये जागृत हुआ। और जब हम थक कर सो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वप्न। जब हम चुप सो जाते हैं तो उसमें सपना आया, सपने में थोड़ा सुख मिल जाता है जीव को। रोटी मत दो कुछ मत दो पर सोना यदि ना मिले तो क्या कहें, सिर में दर्द है, कहते ना आज तो ये हो गया, फलाना काम करता करते हार गया ये। तो ये सोना उसको कहते हैं स्वप्न। उससे आगे की अवस्था क्या है? सुसुप्ति। सुसुप्ति किसको कहते हैं? इसी शरीर में है वो। जिन लोगों ने मेहनत करके भाई पाई है, वो जानी है, फिर जान करके फिर पढ़ करके फिर उसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने के बाद सुसुप्ति आती। तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। सुसुप्ति कहते हैं कि उसमें जैसे माँ छोटे बच्चे को गोद में लेके हिलाती ना, लोरी देती है, हिलाती है, पर वो बोलता थोड़ा है, वो तो बहुत अबोध है। ताजा जो बच्चा होता है उसे ज्ञान थोड़ा होता है, वो तो माँ की गोद में जैसे माँ घेर दे पटक दे कुछ करो माँ के अधीन होता है। ऐसे ही एक अवस्था ऐसी सुसुप्ति, अति अभ्यास करने वाले को वो सुसुप्ति मिलती है। सुसुप्ति के बाद फिर है तुरिया, जो इसका चौथा कमरा है। महात्मा लोग इसको कमरा भी कहते हैं, कोई लोग शरीर भी कहते हैं, कोई अवस्था भी कहते हैं इसको कहीं। और चौथा कमरा है जिसमें खजाना ही खजाना भरा हुआ है। जहां मैं जाने गई है कोई जाता ही नहीं है, माँ बाप उसे छोड़ गए। उसमें धन ही धन है, उसमें अमृत ही अमृत है।
उसे पाने के बाद में फिर कोई दुख की जगह है ही नहीं है। वो अमर सुख है, उसी को अमर कथा कहते हैं। जिन्होंने उस मंत्र विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, वेद के द्वारा, संत के संगत के द्वारा फिर ज्ञान प्राप्त किया। पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई के बाद में फिर विद्या का फिर अध्ययन करने के बाद फिर मनन करना पड़ता है, मनन के बाद फिर उस पर चलना पड़ता है, और चलने के बाद जो उसमें मिल जाए। असल में तो बहुत लोग सुसुप्ति तक ही नहीं पहुंच पाते। सुसुप्ति तक भी ये दुनिया नहीं पहुंचने देती, कोई ना कोई विघन करती रहे। सुसुप्ति से निकल गया जो, अब माँ के आधीन अविद्या जो है वो बच्चे को जैसे गोद में लेती है, ऐसी अविद्या जो है मौसी है, और विद्या जो है ज्ञान है। विद्या से ही जीव आत्मा आगे जाता है। वो जो अविद्या जो है उस बच्चे को कहीं पटक दे, कुछ भी करे। कोई कोई भगवान नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, को एक हो धर्म मृत था, कोटिशील विरक्त पुण्य ज्ञानी, जीवन मुक्त हेतु ब्रह्म ज्ञान। कोटि कोटि में कोई एक आदर, अति अभ्यास करने वालों में पहुंचते हैं भैया, थोड़े बहुत में नहीं। जो सारा समय तुम्हें ही दे दे तो फिर मर जाए वो। ऐसा नहीं करने, ऐसे अभ्यास करने वाले लोग फिर समाज के मतलब के नहीं रहते। उनके दिनचर्या, उनके दिमाग सब बदल जाते हैं। उनको ऐसी खुराक मिल जाती है कि उसमें वो मग्न रहते। अति आनंद की अवस्था है वो, चौथी अवस्था है। 5 तुरिया तो उसको कहते हैं विद्वान, उसको ब्रह्म सत्ता कहते हैं, उसको ब्रह्म निष्ठा कहते हैं, उसी को वेदांत वाली सत्य चित्त घन आनंद रूप कहते हैं। उसी को जो है जाए पाने के बाद में कोई शेष नहीं रहता, वो अवस्था है। वो मनुष्य के शरीर के अंदर ही है। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। क्या क्या हुआ? अभी तो देर भैया, कह रहे हो कि बैठो, अभी तो बहुत कथा। देखा रहा ऐसा तो फिर वृंदावन नहीं बन पाएगा। वैसे 8 दिन में एक तिथि कम भी है, इसलिए खूब जरा प्रेम से बैठ जा करो। कह रहे हो तो बैठो। जैसे किसान हल को अच्छी तरह जोतने को खड़ा हो, बैल भी सही हो और डोरी सही हो तो फिर खेत अच्छा जुत जाता है। और खेत जुता हुआ खेत में जल्दी पैदा होती है। तैसे ही हृदय धुली शुद्धता से, पवित्रता से सुने तो हृदय में बात जम जाती है। ज्ञान कहाँ थी, कथा कहाँ थी, भूल गए? पार्वती जी से शिव जी कहते हैं अमर कथा पूछ रहे हैं। तो अमर कथा कौन थी? वो जो अभी बताई। ये वेदांत की बातें हैं, ये तुम्हारे समझाने की तो है नहीं है। अब अमर तत्व में तो कई जगह सभी का, अघोर मंत्र को भी अमर तत्व कहते हैं, प्रेस मंत्र को भी अमर तत्व कहते हैं, अमर कथा कहते हैं। और गीता के 700 श्लोक हैं, वो उनको भी अमर मंत्र कहते हैं। देवी भागवत में वही 700 श्लोक इसमें से निकल कर उधर चले गए। योग वशिष्ठ के 700 श्लोक इसमें आए, इसमें से उसमें गए। ऐसे ग्रंथ का एक दूसरे की परिमाण नाम मिलते हैं। पढ़ने वालों को पता रहता है, जो सभी पुराण पढ़े हैं जिनने, और सबकी संज्ञा लगाई जाती है, उपनिषदों की भी, इनकी सब, तब उनमें अलग अलग करके एक ही बनाया है। एक रा और माँ, राम 2 शब्द है, ओम 3 अक्षर, 2.5 अक्षर है। आ ऊ और माँ, आ माने ब्रह्मा और ऊ माने विष्णु और माँ माने शिव, और बिंदुकार माने माँ। माँ ऊपर है, ये ओम में ऊपर कहाँ दिखा दिया ना, तो यहाँ तो विश्वास करना पड़ेगा ना। और फिर ध्यान वाले माँ को पराशक्ति मानते हैं। पराशक्ति का मतलब जानते नहीं तुम? पराशक्ति उसको कहते हैं जिनसे परे कोई और नहीं। आदि माँ, आदि मध्यान्ह और अंत जिसका ना हो। अब इस आकाश का अंत योगी लोग देखते हैं, साइंस वाले तो देख के थक लेते हैं, उनके जहाज नहीं जाते। थोड़ी दूर जाते हैं, जापान तक, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और जहाँ तक भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका, कनाडा आदि जहाँ जहाँ के देश हैं, द्वीप हैं, इनको देश नहीं कहते,
इनको दीप कहते हैं। दीप संख्या है, पुराणों में है। और ध्यान वाला भी इन 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 देशों को, इन दीपों को देखता है। योगी योग के मार्ग में भी आती है, ध्यान में ही आती है। ध्यान के बाद में फिर जल की संज्ञा खत्म हो जाती है। ये जहाज जाते हैं, जहां तक जहाज कहां तक जाते हैं, जहां तक ये दीप है। ये जो देश हैं, इन देशों तक ही जहाज की सीमा है, उड़ने वाले की भी और जल के चलने वाले की। तो ये द्वीप द्वीप में टापू है, टापुओं की संख्या के अनुसार जहाज वहां तक जा करके उन लोगों में तुम लोग चले जाते हो। अब भी हमारे लोग बहुत जाते हैं, उनके लोग हमारे यहाँ बहुत आते हैं। ये अब संपर्क ज्यादा हो गए, पहले कम थे। आज से 100 वर्ष पहले संपर्क बहुत कम थे। जिस समय हम तुम्हारे इलाके में आए थे, उस समय हिंदुस्तान में 1-2 कारखाने थे, बस, कोई भी कारखाना नहीं था। महात्मा गांधी जिंदे थे उस जमाने में, जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई थी, याद हो किसी को? उस समय बड़ा बुरा हाल था। तो ये इंजन मिंजन सब बाहर देशों से आते थे। हमारे यहाँ क्या था, खाने को नाच, जो कुछ आकाश से वृष्टि होती थी, एक ट्यूबवेल भी नहीं थे, बिजली भी नहीं थी। दिल्ली में भी बिजली बाद में हुई है। जयकारा शेरावाल। ये नागल डैम बना है, डैम बनने के बाद में बिजली पूरी हुई ना, तो दिल्ली में तो वैसी बनावटी कोयला की बिजली थी, इंजन भी कोयला के थे सब। उस जमाने में तो बसों का सिस्टम भी बहुत कम था। जयकारा शेरावाल। बढ़ते बढ़ते आज ये देश, हमारे देशों में कितनी उन्नति हो गई है, बहुत बड़ी उन्नति हो गई है। ये जहां तुम बैठे हो, ये जगह इधर से झाऊ थे, निकला नहीं जाता था दिन में। ये तो बेदराम तुम्हारे टाइम में भी होगी। हाँ हाँ, बहुत बूढ़े आदमी जो है वो बता सकते हैं इस बात को कि हाँ, कुछ नहीं था, सिर्फ नदी नदी पर पानी कितना आता था। इतनी बाढ़ आती थी कि जो आदमी की कोई ताकत नहीं जो उधर को चला जाए। जयकारा शेरावाली। ये रोहल्लेपुर साइड में तो बहुत ही ज्यादा बाढ़ थी, हैं? बहुत बड़ा बुरा हाल था। गए हम भी भैया नाव में बैठ के कई बार। जयकारा शेरावाली के। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो दीपेश्वरी, दीप दीपांतरेश्वरी आंख कथा में आएगी। ये दीप दीपांतरों में, दुर्गा यंत्र में भी ऐसा आया है कि इनके बाद में समाधि। इस जब सब देश निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाधि वाले को वो तो आगे चलता है ना। मन कितना वीर है कि तीनों लोकों में 1 सेकंड में हो जाता है और फिर इसमें आ जाता है ना। आज बंबई कितनी दूर है, तो एक आंख के पलक के बराबर, उसमें ही इतनी चेष्टा में मन बंबई जाकर लौट आता, तीनों लोकों में जाकर इसी खोखला में आ जाता, शरीर में आता ना। तो इस मन को वश में करने के लिए ब्रह्म विद्या की, अमर मंत्र की जरूरत है। अमर मंत्र किसको कहते हैं? ब्रह्म विद्या। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, राम जय राम। हालांकि तारा और चंद्रमा को गुरु ने श्राप दे दिया था। तारा तो रख ली थी, तो चंद्रमा को क्या श्राप दिया? कोढ़ हो जा। तो ये जो दाग दिखता है चंद्रमा में, ये कोढ़ का दाग है। बुरे कर्म का फल। 1 लाख वर्ष तक भृगु क्षेत्र में चंद्रमा ने तपस्या करी, वो अब भी मौजूद है। वो जगह अब भी मौजूद है, भृगु क्षेत्र, जिसमें यदुवंशी मरे, ये भागवत की कथा। वो अब भी, तुलसी श्याम, ये सब जगह अब भी है। 1 लाख वर्ष तपस्या करने के बाद तब भी कोढ़ का दाग नहीं गया। अब भी कहते हैं ना, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही, ये कोढ़ का दाग है। मैं बुरे कर्म का फल बुरा, अच्छे कर्म का फल अच्छा। इसलिए बुरे कर्म से बचे, अच्छे कर्म को करे। जयकारा शेरावाल। जगदम्बा
से सदा से बोले देवी में अब मैं सुनाता हूं अमर मंत्र। भाई आ गए ना, कथा में भाई पहुंचिए, जहां गुफा में बैठकर अमर मंत्र कह रहे थे। अमर मंत्र में प्रेस मंत्र जो भी कुछ भगवान ने जाने, उनका वो जाने, अपने को कुछ पता नहीं है। जैसे हमने पुराणों में सुना है, पढ़ा है, वो हम तुम्हें कह रहे हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म सदा से उस मंत्र को बोल रहे थे। बोलते बोलते हुक्का देती रही देवी, अच्छा हूं हूं करती रही। थोड़ी देर बाद सो गई। जयकारा से हवा। तो वो तोता बैठा था, वो तोता हुक्का भरने लगा। भगवान बहुत देर तक उसका अध्याय, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सातवां, 7 भूमिका तक है ये। ज्ञान की 7 भूमिका को ही अमर कहते हैं, अमर मंत्र कहते हैं। हमारे विद्वान लोग, संत लोग, सिद्ध लोग भी इसी को अमर कहते हैं कि 7 भूमिका का ज्ञान जिसे हो जाए फिर वो मरता नहीं। जैसे धान में चावल होता है, चावल में होता है ना धान में, और जब तक चावल में बक्कल है, जब तक धान में, तब तक वो जमता रहेगा, और बक्कल निकाल दिया या तो नहीं जमेगा। ऐसे ही ये मन रूपी बक्कल इस जीवात्मा को लगा हुआ है। ये जब तक ज्ञान रूपी ओखली में नहीं जाएगा, जब तक यहाँ का बक्कल नहीं उतरे। संतों की संगत के बिना ये बक्कल नहीं उतरा। ये भाई जिन्होंने संतों की संगत करी है और इस बक्कल को उतारा है, वही जन्म मरण से रहित होते हैं, बाकी दूसरा नहीं। कोई कहे कि जब तक विषयों में मन है तब तक इधर को आ नहीं सकते। जैसे देखिएगा, एक पानी का कुंड है, पानी का कुंड भर के रख दीजिए, उसके चारों तरफ पेड़ हैं, तो उस जल को वो पेड़ की जड़ खींच लेंगी, खींच लेंगी ना। और यदि सीमेंट की हौदी बना करके रखिए तो नहीं खींचेंगे, खींचेंगे नहीं, वो हौदी में ही रहेगा। ऐसे ही ज्ञान कथा जो है, ज्ञान रूपी जो है जल है, ये जो तो बड़ी पक्की हौदी हो तब कहीं ठहरता है। कहते हैं शेरनी का दूध बिना सोने के पात्र के नहीं ठहरता, तैसे ही ज्ञान कथा जो है, भगवान की कथा है, अमर कथा, बिना ज्ञान के, बिना सोने रूपी पात्र हो तब कहीं ठहरता है। ये हर एक के अंदर ज्ञान नहीं हो पाता। जयकारा से आवाज। अमर कथा सुना रहे थे, सुनाते सुनाते वो सो गए। वो तोता हामी भरता रहा, हूँ करता रहा। जब बोले पार्वती पूरा होगा, जब बोले हाँ महाराज, आंख लग गई। अरे ये हुक्का किसने भरा? बोले ये तो पता नहीं। झट से तोता जो था भाग गया। जैसे गुफा में से उड़ के भागा तो आवाज हुई, ले त्रिशूल। भगवान सदा से चले उसके पीछे पीछे, भागते भागते मृत्यु लोक में आए। कहाँ? कालिंदी के तट, जहाँ व्यास जी की स्त्री जल लेकर के घड़ा पर जैसे भरती हैं औरतें, जल लेके आती हैं। तुम्हारे यहाँ तो खैर नल का और जल का बहुत प्रबंध है, लेकिन और प्रांतों में नहीं है। और प्रांतों में तो सिर पे लाते हैं जल, और जब कहीं रोटी बनाते हैं, और जब कहीं पीने के लिए लाते हैं। भैया तुम्हें तो बहुत, तुम्हारा जो इसे इलाका है बहुत संपन्न, जल से भी, बिजली से, सब चीज से। और इलाके में जाकर देखिएगा, अपने हाथ से पानी लाना पड़ता है, एक एक मील जाकर। और पहाड़ों में तो बहुत जगह तो 3-3 मील, 4-4 मील नीचे, पहाड़ के नीचे जाकर जब कहीं पानी लेके चलेगा, जितना चला जाएगा उतने बस का है। शरीर के बस का ज्यादा तो है नहीं, हर आदमी थोड़ा ही पानी ले जा सकता है। तो उस जमाने में पानी लेके व्यास की स्त्री जो थी आ रही थी, तो जैसे घड़ा उतारा, उतार के धराई था, और जैसे जमाई आई तो तोता था, तोते के रूप में वो थे। जड़ से आकर के छोटा सा रूप बना करके और उनके पेट में जाकर फंस गए दवाई के द्वारा। शिव जी जो है एक दबाए त्रिशूल लेकर उसको मारने को हुए। जैसे ही शिव व्यास जी हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, महाराज कृपा करो सदा से, आप कैसे इधर आ रहे? बोले ये तोता है और तेरी पत्नी के अंदर जो बढ़ गया, इसकी जवाई के द्वारा रूप बनाकर मैं इसे मारूंगा, इसने अमर मंत्र पढ़ लिया, सुन लिया। बोले महाराज जो अमर मंत्र सुन लिया वो मरेगा कैसे? अरे बोले व्यास ठीक है, वो तो अमर हो गया। अच्छा तो कोई बात नहीं है। ऐसे कह के सदा से व्यास को के बाद थोड़ी देर रहकर, जितनी देर रहे, और अंतर ध्यान हो गया। जयकारा से वो अप्सरा धृताजी व्यास जी की पत्नी थी। अब यहाँ एक जगह संख्या समाधान में आया कि धृताजी की जगह पिंगला कहा है।
गणिका कहा, कोई कुछ कहे कोई, लेकिन ये देवी भागवत में ऐसा बताते हैं धृता की अप्सरा थी वो, उत्तम अप्सरा थी, जैसे रम्मा मेनका आदि होती है इंद्र की परियों में, ऐसी थी। जयकारा शेरा वाली। इस प्रकार से कुछ दिन तक रहे आए, गर्भ होगा, में बताते, अब कोई कहते हैं कि अरणी से हुआ। इनको जब गर्भ में आए तो अब कुछ काल तक व्यास जी इस प्रकार अपने संध्या वंदन में करते रहे। कुछ काल में सुखदेव जी का जन्म हुआ। उस जमाने में महात्मा लोग जंगलों में रहते थे, धान बोया करते थे अपने आप से। आज तो तुम लोग दे दो हमें, वहां नहीं देता था उस जमाने में। उस जमाने में तो अपने आप खोदो और खाओ जमी का नित्यारी। आज भी बहुत जगह ऐसी है कि जहाँ अपने हाथ से ही मार्जन करना पड़ता है, क्यों वहां कोई बसावत गृहस्थी है ही नहीं तो देगा कौन। शेर सांप बड़े जंगलों में, बहुत जंगल ऐसे हैं अब भी। जयकारा शेरा वाली का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल के। जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, भगवती उन पर कृपा करती है। इस प्रकार से व्यास की पत्नी के गर्भ से सुखदेव जी विश्रुत जी कहते हैं कि हे मुनियो, शुभ रक्षक तारी में सुखदेव जी ने जन्म लिया। जन्म लेकर के उत्सव हुआ, बधाई बजी। महात्माओं की पत्नियां आ करके, जैसे पहले जमाने में रिवाज थे, वही रिवाज आज भी है हमारे यहाँ चले आए। ये सब उत्सव हुआ, तीज सब मना करके बाद में सब चले जाते हैं। फिर व्यास पत्नी उनका पालन पोषण होता। अब यहाँ एक जगह ऐसा बताते हैं कि व्यास जी उत्पन्न होते ही चल दिए, लेकिन नहीं। संख्या संबंधान में कई बात की इसकी बात की जाती है कि जब जात कर्म में हुआ, उत्सव मना, जात कर्म में हुआ, फिर बाद में जनेऊ हुआ, जनेऊ के बाद में विद्याधन किया। 16 वर्ष तक चारों वेद और 18 पुराण उपनिषद आदि सब पढ़ के, संपूर्ण विद्या पढ़ के सुखदेव तैयार हो गए। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय श्री राम, जय बोली हरि राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जयकारा शेरा वाली का। हमारा बस वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ सुखदेव जी संपूर्ण विद्या प्राप्त करके और फिर आत्म तत्व को, अमर तत्व को प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर चलने लगे। हे पिता, मैं अब संसार में नहीं रहूंगा, भजन करूंगा।
अरे बोले बेटा, मैंने तो तुझे 1000 वर्ष तक तपस्या करके प्राप्त किया शिव जी से, और तू अभी इधर को जा रहा। ममता हो गई। 18 पुराण के कर्ता, वेदों के कर्ता को माया नहीं छोड़ती। वेदांतवादी तुम्हें माया बस जीव जल संतत फिर भुलान, मोह पर कृपा करी हरि कृपा सिंधु। हे भाई, ये माया बड़ी, या तरंत तरंत नो वर्ण विवेक, इसका तरना कठिन है। कठिन कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय जो पुण्य वृत्तियों की है। एक आगुसन जी ने रामायण में कहा है कि कहने में भी कठिन है, पढ़ने में भी कठिन है, समझने में भी कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। साधन करना तो बड़ा ही कठिन। होए गुणाक्षर न्याय जो पुण्य, भाई आज इस पर कृपा ईश्वर की हो जाए तो भले ही मिल जाए नहीं। बहुत कुछ कहते हुए तात्पर्य पिता ने कोली भले, हे पुत्र तू अब मत जाए। बोले नहीं पिता, बोले संसार छोड़ के जाना ठीक नहीं है, जब तक तुम गृहस्थ का भोग भोगो और इसमें पुत्र प्राप्त करो, और तब कहीं संसार चौथे पन में तुम संसार से बाहर जाना। हे पिता, तुमने भी वेद रचता हो, तुम सब कुछ करते हो, और तुम्हें इस तरह तुमने क्या सुख पाया? तुमने क्या सुख पाया इस संसार में? बताइए, इस संतान पैदा करके क्या सुख है? मलमूत्र से बनी हुई ये देह है, ये देह में कुछ नहीं रखा। बालापन, जवानी और बुढ़ापा तुरंत आ जाता है, काल इसे खत्म करता है। कालो जगत भक्षिता, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये इस तरह की सब। हे पिता, एक जगह बारात जा रही थी कहीं, तो कोई साधु जा रहा था, नया साधु था, उसने देखा तो था नहीं कुछ। तो गर्मी के दिन थे, बंजारे सो रहे थे, कुआ था, बस जा करके लेट गया। इतने में एक बारात आई, तो बोले, उनने पूछा साधु ने कि ये क्या हो रहा? बोले बारात जा रही, इसमें क्या होता है? बोले ये उनके लड़की के वाले के यहाँ जाएंगे, भाई इस तरह बारात ठहरेगी, भाई इनके पानी का विवाह होगा, फिर बाद में ये संसार के भोग भोगेंगे, ये सृष्टि बनेगी, ये है बस बस। अब वो साधु नींद में, चित्त की वृत्ति में, जैसे कैमरा में जो फोटो आ जाए वो आ ही जाता है। ऐसे ही चित्त जो है, मनुष्य का जो चित्त है, मन है, उसको मन भी कहते, चित्त भी कहते, बुद्धि भी कहते। उसे एकदम करके सब तरह जिज्ञासु को समझाने के लिए अलग अलग संख्याएं, और ना कुछ। चीज एक ही है, पर एक चीज के कई रूप है। जयकारा शेरवाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से उस साधु के मन के चित्त के अंदर ये बारात गड़ गई। सोते सोते या का ब्याह हो गया। क्यों? जो दिन में करता है वही नकल शाम को सपने में आ जाती है। कभी कभी आ जाती, कभी कभी अन्य कहीं के सपने आ जाते हैं, अन्य किसी दृगांतर के सपने भी हो जाते हैं। सपने कई तरह के होते हैं, उसमें कोई सत्य भी हो जाता है, कोई असत्य भी हो जाता है। सपने का पहाड़ जाकर देखिए तो एक चावल भर भी नहीं पाया जाता, योग वशिष्ठ में कहा है। हे राम, ज्ञान यदि हो इंसान को तो रज्जु में सर्प, सीपी में रुपया और बांझ के पुत्र की वाणी और गंधर्व नगर, ये वेदांतवादी कहते हैं कि आकाश में नगर कभी नहीं हुआ, असंभव। ऐसे ही ये जीव आत्मा में संसार है नहीं। गंधर्व नगर, आकाश अच्छा महाराज, अब अपना भजन करियो। तो हे पिता, तुमने अब तक क्या कर लिया है? तुमने पहले ब्रह्म सूत्र में, वेदांत में कहा है कि आत्मा सर्वभूतेषु, आत्मा के बारे में तुमने कितनी कितनी बातें लिखी, और फिर तुम इधर को मोह में खींच रहे हो। बोले बेटा, पुत्र बिना गति नहीं। बोले एक लाला थे, उनके पुत्र नहीं हुआ, अतः उनकी पत्नी और वो दोनों एक सैया पर सो रहे थे। तो लाला बोले यदि हमारा एक बेटा हो जाए तो कहाँ समाएंगे? तो बोले इधर को सरक जाएगा। और दूसरा हुआ तो बोले और सरक गए। जैसे सर गए तो बजट ज्यादा था, वो खाट की पाटी टूट गई, इनके पाँव में चोट लगी, तब पाँव टूट गया। अरे बोले क्या हुआ? बोले अनहोनी संतान ने मार दिया। ये पुत्र गलित्र जगत सब झूठा है। हे पिता,
मैं नारी संग नहीं करूंगा। कौन कहते हैं? सुखदेव जी अपने पिता। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुराणज्ञो व्यास सर्वदेशतः परीक्षितं सुतं शान्तं ततो वै जन्मेजयम्। व्यास जी कहते हैं, इधर व्यास जी ने जन्मेजय राजा से भी यही कथा कही थी। और सूत जी कहते हैं मुनियों से, हे महात्मा कह रहे हो कि बैठो भाई अभी 1 घंटा, आध घंटा क्या टाइम हुआ? नहीं 3 तक तो करो कम से कम। आज शुरू कर देना ना, शुरू में तो टाइम लगता ही है। जयकारा शेरवाली। बाजवा संशयं यक्षद्यं वाकं वाक विशारदः दासवाद राजन् किमेतदुक्तायं कर्मणां गहनो गतिः। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम। यस्य कुन्तस्य सन्निधं। हे पिता मैं विवाह नहीं करूं, मतलब 100 बात की एक। सुखदेव अड़ गए। हे पिता इस संसार में कुछ नहीं, मलमूत्र की देह मूर्ख आत्मसि मंदात्मा संगम चिकीर्षया। मूर्ख के लोग स्त्री की संगत करते हैं, उससे अपने शरीर के रक्तों को पीती है और नारी सदा दुख देती रहती है, वासना में बना करके, पुत्र होकर के, कलित होकर के। और फिर उनके खाने को चाहिए, फिर उनको ये चाहिए वो चाहिए, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो, दरिद्री होने के कारण, उनकी उपार्जन न होने के कारण दुखी होता है, जगह जगह मांगता है, विद्या उपार्जन करके चेलाओं से मांगता है, तब कहीं पूर्ति। हे पिता मैं दारा संग्रह नहीं करूँगा। नारस्यो बंधनम कला। नारी जो है सर्व बंधन की जड़ है। जैसे सुंदर पहाड़ दूर से सुंदर लगता है, लेकिन जब उसके नजदीक जाता है तो फंस जाता है। जैसे कि मृग योग वशिष्ठ में कहा है कि जैसे बदकिया हिरण को पकड़ते हैं तो पहले खाई खोद देते हैं, ऊपर से जाल बिछा देते हैं, और मृग को चस्का होता है सुनने का, तो तैसे ही मृग जाता है, तैसे ही जो है उसमें खाई में घास चढ़ने का चस्का होता है, घास फैला देते हैं जाल के ऊपर, जैसे गिरते ही वो जाल में फंस जाता है। ऐसे ही ये जीव जो नारी के सुंदर रूप को देख करके मोहित होता है और उसमें फंस जाता है। फिर बाल बच्चे होते हैं, फिर कुटुंब परिवार में आकर नारी सदा अंकुश से छेदती रहती है। हे पिता मैं जिंदगी के लिए इस तरह जो साथ तो कहा है वेदों में कि आत्मा को जब तक प्राप्त ना हो तब तक नारी संग क्या है, ये मलमूत्रों की देह 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 से संघर्ष आदि क्रियाओं से, मैथुन आदि क्रिया से शरीर का नाश होता है। इससे ज्ञान से वीर्य का नाश होता है तो शरीर का नाश होता है, और उसके नाश होने से फिर ज्ञान नहीं होता, जीव भ्रमात्मक हो जाता है, रोगी हो जाता है। मंदात्म बुद्धि के लोग हैं वो इस तरह के संसार के काम करते हैं, काम में बस। यत्तम समत्वाप्यासी नार संगे महादुखः। नारी के संग में महान दुख है। हे पिता मैं शादी नहीं करूं, सारते महार। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं किम सुखम मनुष्य लोके बुहिताम तानि रामयम, दुखे बिंदु सुखम प्राज्ञो वदंती सुख सुखम किला। हे पिता इस संसार में तुमने भी लिखा है, वेद वेदांत लिखे हैं, अब तुम मुझे ऐसी आज्ञा क्यों दे रहे? क्या सुख है इसमें, मुझे सुख बताइए। सिवा दुख के, केला को पेड़ के काटिए तो उसमें क्या पड़ते ही पड़ते निकले कुछ, प्याज में भी पड़ती पड़ती। ऐसे इस संसार के किसी भी भोग में चले जाइए, कोई सुख है नहीं। बातें मत करो, सुनो, ये बातें नहीं मिलेंगी और सब मिल जाएगा। जयकारा शेरवाली का। एक बार गाड़ी से पहिया इधर उधर हुआ और गई बात, जो मन इधर उधर हुआ तो ज्ञान की जो कथाएं वो नष्ट हो जाती। बोले नारियां भी ऐसी ऐसी हुई हैं जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी ब्रह्मचारिणी हुई।
ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं जो बहुत ऊंची कोटि की पहुंच गई हैं, आगे कथा में आएगा। तो जयकारा से रवाबिका सुगम किम सुगम परम तत्र स्त्रीजीतस्य विशेषितः कदाचिद् वचन्ते लोकाष्टम्।